पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच चुका है। असद कैसर साहब जो है इस गाड़ी में मौजूद है, आप देख सकते हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है इस वक्त जो है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच चुका है। ये मनाजर आप देख सकते हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए इस वक्त जो है वफद जो है तहरीक इंसाफ का पहुंच चुका है। ये बराह रास्त मनाजर आप देख रहे हैं, तारीखी मनाजर हैं ये इस वक्त इस्लामाबाद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर से ये मनाजर आप देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो पहुंच चुका है। इस वक्त असद कैसर जो है स्माइल पास कर रहे हैं क्योंकि ये तारीखी मनाजर है। बिल्कुल यकीन नहीं किया जा रहा था कि ये मुलाकात होगी, लेकिन इस वक्त जो है तमाम तर मीडिया जो है तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। ये मनाजर आप देख सकते हैं इस वक्त इस्लामाबाद से मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के मनाजर हैं। ये बराह रास्त आप देख सकते हैं। असद कैसर साहब जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान से इंतहाई अहम मुलाकात जो है आज ये होने जा रही है। वापसी में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त ये मनाजर आप देख रहे हैं, असद कैसर साहब जो है वापसी में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त तारीखी मनाजर हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए असद कैसर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के हमरा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो है बैरिस्टर गौहर आमिर डोगर जो है ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद है आमिर डोगर जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक अहम मुलाकात समझी जा रही है। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है इस वक्त जो है मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच चुका है। 4 घंटे का तवील इंतजार करवाने के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है इस वक्त पहुंच चुका है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए ये तारीखी मनाज़र आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पहुंच चुका है। तारीखी मनाज़र हैं ये। बिल्कुल यकीन नहीं किया जा रहा था कि ये मुलाकात होगी, लेकिन आज ये मुलाकात जो है होने जा रही है। इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए अपनी जो टीम है उसको फाइनलाइज किया था। इसकी क़यादत जो है असद कैसर जो है वो कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये मनाज़र आपने देखे थे। इस वक्त इस्लामाबाद से ये बराह रास्त मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान भर का मीडिया तकरीबन 4 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात जो है मुतवक्की की जा रही थी और आज फाइनल हो चुकी है। यकीन नहीं किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद है वो यहाँ पर पहुंचेगा। मीडिया की एक बड़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये मनाजर जो है मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर के मनाजर हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो मीडिया से भी बात करेंगे। ये इंतहाई अहम लम्हात हैं, बिल्कुल तारीखी मनाजर हैं। यकीन नहीं किया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात हो पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की, लेकिन यकीन हो गया है क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपने बराह रास्त देखा असद कैसर जो है आमिर डोगर यहाँ पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तारीखी मनाजर हैं। क्या बातचीत होगी, क्या डायलॉग होने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने आज जेल से पैगाम दिया था कि मौलाना फजल रहमान से बातचीत की जाए, क्योंकि इंतखाबात में जो धांधली हुई थी उस धांधली में अगर मौलाना फजल रहमान हमारा साथ देते हैं एहतजाज में तो उनसे बैठकर बात करनी चाहिए। ये मनाजर आप तारीखी देख सकते हैं। इस्लामाबाद के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद पहुंच चुका है। मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। इस तरफ जो है कैमरे जो हैं स्टैंड बाय पे लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं तारीखी मनाजर हैं। 4 घंटे से जो है तमाम मीडिया यहाँ पर इंतजार कर रहा था मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का, और अब ये तारीखी मुलाकात हो रही है। इस वक्त ये बराह रास्त मनाजर हैं इस्लामाबाद मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर की। मुलाकात में क्या बातचीत होगी उस पर भी हम बात करेंगे, साथियों से उनकी राय लेंगे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है इस वक्त पहुंच चुका है। तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। असद कैसर जो है स्माइल पास कर रहे थे। आमिर डोगर उनके हमरा मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास हुआ था जिसमें बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद लतीफ़ खोसा, उसके साथ साथ जिसकी सदारत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कर रहे थे। असद कैसर इस वक्त पहुंच चुके हैं, अंदर मौजूद हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात जारी है। मुलाकात के बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। उनकी राय जो है वो भी आपको हम दिखाएंगे बराह रास्त। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त ये बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए असद कैसर साहब पहुंच चुके हैं। आमिर डोगर साहब, आमिर डोगर और उमैर नियाजी
उसके साथ साथ असद कैसर यहाँ पर पहुँच चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए। इंतहाई अहम मुलाकात है ये। इस मुलाकात में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। क्या फैसला होगा, सबकी नज़रें आज मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर लगी हुई हैं, क्योंकि ये यकीनन तारीखी मनाज़र हैं। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है कोई मुलाकात मुतवक्के होगी। आखिरकार ये मुलाकात हो रही है। इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। बराह रास्त आपको तमाम तर मनाज़र दिखाएंगे। इस वक्त ये तमाम तर साफ़ी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी राय आपको दिखाएंगे। तू भी कुछ बोल। ये इस वक्त मीडिया की एक बड़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पिछले 4 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ियाद बताइएगा कैसे देख रहे हैं आज की इस मुलाकात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत एक अच्छा मैसेज जो है वो दिया जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर पहुंच गई है उनसे इन सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है जो कि लोगों को, आवाम को दिया जा रहा है। लोगों में जो नफरतें बढ़ती जा रही है सियासत की वजह से, अगर इस तरह का एक अच्छा मैसेज भी दिया जाए तो आई थिंक कि बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि एक सियासत में एक अच्छी एक्टिविटी देखने में आई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान माजी में एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी देते रहे, लेकिन आज ये मुलाकात हो रही है। तमाम तर नजरें इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर पर लगी हुई हैं। क्या फैसला होगा, क्या बातचीत होगी, वो अब से कुछ देर बाद जो है मीडिया के सामने आ जाएगी। हम यहाँ पर मौजूद हैं, बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात की गई है। फाहद शहबाज साहब भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह के। अब यहाँ पर तमाम तर मीडिया जो है मौजूद है। ठीक है ना सर, तो वो सिचुएशन और था। अच्छा ये बताएं कि मौलाना साहब ने आज इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपके नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज़ हमीद जो है वो उनसे राब्ते में थे और उनके कहने के ऊपर लाई। ये एतराफ़ जुर्म जो मौलाना साहब ने किया है, आप नहीं समझते कि इस पे मौलाना साहब को कौम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि चलती हुकूमत को गैर जमहूरी ताकत के कंधों पर सवार होकर उन्होंने मौलाना साहब को PDM उस वक्त छोड़ देना चाहिए था जब वो इलेक्शन की तरफ नहीं गया था। आप अदम एतमाद किसी के इशारे पे ले आए थे, चलें यहाँ भी बंद बांध देते तो डेमोक्रेटिक थे। अब मौलाना का एतराज़ भला क्या है? मौलाना साहब का सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी की कोई जगह बची नहीं, ये कह रहे हैं ना। लेकिन ये इनकी चॉइस जो है, ये चॉइस का अपने हालात के मुताबिक जो फैसला लेते हैं कि अपनी मर्जी सूट करे तो तारीख के लेफ्ट पे खड़े हो जाते हैं, सूट करे तो तारीख के राइट पे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह तो बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी टफ। डैमेज कंट्रोल वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने काफ़ी हद तक किया है। उन्हें PTI के उन लोगों की बहुत सारी सपोर्ट मिली है मौलाना साहब को, जो कि ग्रीव्ड हैं, जिनके साथ लगता है रिपोर्टेडली कि कोई ज़्यादतियाँ हुई हैं या जिनकी सीटें खींची गई हैं। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं मेरी सीट भी खींची गई है, और वो किसने खींची है? ठीक है ना सर, वो हारे किससे हैं? या असदुर रहमान जो उनके साहबजादे हैं वो किससे हारे हैं? इस वजह से इनका ये जो स्टांस है, इसका दूर तलक जाना, ये अननेचुरल अलायंस होगा अगर होता भी है किसी स्टेज पे। और अपोजिशन में अलायंस जो होते हैं इसमें शायद कुछ वर्किंग टर्म्स रहें, लेकिन कुल खिला के मुझे नहीं लगता कि मौलाना की सपोर्ट में PTI आ जाएगी। वेरी टफ। हाँ, ये खुद चल के आए हैं, मैं एक दफ़ा मुझे याद है आर्मी चीफ ऑफ पॉइंट होना था, तो नवंबर चल रहा था, तो जरदारी साहब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए चल के। तो मैं, सारे लोग तशवीश में पड़ गए कि जरदारी आ गए हैं, ये किन की लॉबिंग करते फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं।
तो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस एक दोस्त को फ़ोन किया, आप जैसे मेहरबान को, मैंने कहा भाई ये जरदारी साहब आए हैं, उन्होंने कहा यार खुद चल के आए हैं ना, हम तो नहीं गए ना, तो वही स्टेटस को है, मौलाना नहीं गए चल के, वो चल के आए हैं। इसका भी मतलब है बर्फ पिघली है कि वो मौलाना जो तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, कल वो इस बात पे मान गए हैं कि वो भी एक खुदा को मानते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो खुद चलकर यहाँ पे आया है, क्योंकि ये बिल्कुल यकीन करने वाली बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि अब तहरीक इंसाफ जो है मौलाना के साथ इत्तेहाद करने जा रही है। सियासत में एक नई हलचल बच चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है इस वक्त शदीद हमें परेशान दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो तहरीक इंसाफ से जो है इत्तेहाद करने जा रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान के लिए एक इंतहाई ख़तरे की घंटी बज गई है। इस वक्त ये आप बराह रास्त मनाज़र देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के मनाज़र हैं। मीडिया की बड़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर मनाज़र मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर के मनाज़र जो है, मीडिया सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये मनाज़र आप देख रहे हैं। बहुत टफ है उनके लिए, बहुत टफ है, और जाती उमरा की नींदें भी उड़ी होंगी, जरदारी साहब की नींदें भी उड़ी होंगी लाजमी। जरदारी साहब का अगर वो कार्ड चल गया मसालियत वाला मौलाना साहब पे, इस स्टेज पे चलता वो दिखाई नहीं दे रहा। मौलाना प्रेस टॉक करके बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक दफ़ा परवेज़ अलाई ने इमरान खान के खिलाफ ले ली थी, लेकिन फिर भी दवाएं खैर करके छोड़ के जी आपको याद है ना, वो मेरा ख्याल मेहर बुखारी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने इस तरह की, इसका मतलब है कि जो इसमें कहा जाता है उसको हतमी नहीं मान लेना चाहिए। इसमें शायद डोर खुला ही रहता है मुज़ाकरात का या गपशप का, लेकिन ये लाइन तो अजूबा है, बहुत बड़ा अजूबा है। और जिस तरीके से इमरान खान ने कहा कि जरदारी के साथ अगर मैं मदद लूँगा तो वो क़यामत की निशानी होगी, वैसे ये भी हम एक क़यामत की निशानी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो खुद चलकर मौलाना के घर तशरीफ़ लाया है। अब देखते हैं कि इस मुलाकात में से क्या चीज़ है। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान भर का मीडिया यहाँ पर मौजूद है। एक मिनट दे दें, लाइव आया हूँ। ये बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो खुद चलकर यहाँ पर आया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में एक बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मच चुकी है। नवाज शरीफ परेशान दिखाई दे रहे हैं, जरदारी साहब एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, अब मौलाना साहब के पास नवाज शरीफ साहब को तो आपने रिटायर ही कर दिया यार। बिल्कुल, परेशानी तो छोटा लफ्ज है। आज की इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ खुद चल के आज मौलाना साहब के पास आई है? ये बड़ा अहम मूव है तहरीक इंसाफ का, इसको इस लम्हे समझना मुश्किल है। मेरा ख्याल है इसके अगर ये इल्हाक कोई इनका बनता है, कोई तहरीकों की तरफ बात जाती है या ये वर्किंग टर्म्स बनते हैं, तो ये तो नामुमकिन था। इमरान खान साहब ने कोई जलसा नहीं छोड़ा जिसमें मौलाना साहब की तज़हीक ना की हो या अलकाबाद से ना नवाजा हो, और बड़ी सख्त लैंग्वेज वो करते थे, और वो हुटिंग वाला जो उनका अंदाज है जो फास्ट बॉलर का होता है वो ज़्यादा अगले को चुभता है। तो ये बड़ा अजीब सा अलायंस होगा। लेकिन मौलाना साहब की जो प्रेस टॉक है और एक दो दिन के जो इंटरव्यूज हैं, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं इस वक्त। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं फाज साहब, आप माशाल्लाह फील्ड में रहते हैं, बड़े तल्ख सवाल करते हैं और बड़ा नॉलेज भी रखते हैं। आज असद कैसर साहब आपसे कुछ देर पहले यहाँ से अंदर घुसे तो उनके चेहरे पे स्माइल थी, स्माइल पास कर रहे थे, इस स्माइल को कैसे देखते हैं आप? असद कैसर साहब जो हैं वो जिस रात असम्बली की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ रही थी, तो उस रात तो कोई स्माइल नहीं थी उनके चेहरे पे, और वो खान की आखिरी रात फिर जो है वो गिनी गई। फिर असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व हो गई तो तब भी टेंस थे सारे, और असम्बलियों से इन्हें दौड़ लगानी पड़ी थी, तेज़ी से भागना पड़ा था। फवाद चौधरी, शेख रशीद, इवन शाह महमूद कुरैशी और सारे मिनिस्टर्स जो हैं बहुत स्पीडली ये अपना असम्बली डिज़ोल्व करके तो असम्बली से निकल गए थे। आज जो है मानिक स्माइल जो है उसके पीछे तो मैंडेट है जो जीता हुआ है, और असद कैसर साहब के जो स्माइल है वो तो जो स्वीप उन्होंने किया केपी से, जिसके सर्वेज भी बता रहे थे, अभी बकरम बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कई दिन पहले ये प्रेडिक्शन कर दी थी। 34,000 उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज किए थे पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी बताया था कि भाई ये तो स्वीप है। तो शायद ये वो मानी खेज हो
और मौलाना साहब के का सामना करना फिर, इसीलिए उन्होंने असद कैसर साहब को चुना है, जो मुतदिल मिजाज हैं इस मामले में। केपी बैकग्राउंड भी है, पश्तून बैकग्राउंड भी है। मौलाना साहब को इनकी बात बेहतर समझ भी आएगी और बात आगे भी बढ़ सकेगी। आखिरी सवाल का जवाब दें कि आज की मुलाकात को कैसे देख रहे हैं, मतलब फाइनल डिसीजन क्या निकलेगा, आप क्या समझते हैं? ये तो अभी एलामिया आएगा तो कुछ समझ आएगी कि क्या वर्किंग टर्म्स बन सकते हैं इनके। दो इंतहाएं हैं, एक आग है दूसरा पानी है, या दोनों अगर एक छोटा शोला एक बड़ा शोला कर दें इस तरह तो बात नहीं बनेगी। मिल के कुछ दोनों इंतहाएं हैं, मिल के इत्तेहाद करके कुछ कर सकते हैं ये। वैसे तो इत्तेहाद के बिना मौलाना अकेला ही भारी है। ठीक हो गया, बहुत बड़ा प्लेयर है सियासत के मौलाना साहब, ठीक हो गया। और उनका कहा हुआ बात लोग बड़ी संजीदगी से लेते हैं। मौलाना साहब के बारे में लोग ये भी भूल जाते हैं कि ये कुछ अरसा पहले तारीख की किस साइड पे खड़े थे। वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं सियासत के। बहुत बहुत शुक्रिया। फाज शहबाज हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साफी हैं, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। मीडिया की एक बड़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद पहुँच चुका है। असद कैसर साहब जो है स्माइल पास कर रहे थे, ये मनाजर आप देख सकते हैं। सीनियर साफी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको उनकी जो गुफ्तगू है वो भी हम सुनाएंगे। अब हम जो है हमें लाइक करें, फॉलो करें, ताकि जो अगली अपडेट है वो भी आप तक हम पहुंचा सकें। जो तमाम तरह मनाजर हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और भी साथी उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज लाइव जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफी हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए तहरीक इंसाफ का वफद खुद आया है। सर कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? असद कैसर साहब खुद मुलाकात के लिए आए हैं, तहरीक इंसाफ क्या इतनी कमजोर हो गई है? देखें, इसमें ये बात करना कि कोई कमजोर है या कोई ताकतवर हो गया, मेरा ख्याल है कि ये वक्त उस लिहाज से मुनासिब नहीं है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसमें हमें जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए और जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें यकजान होकर इसकी कोशिश करें। और अगर ये इल्ज़ाम जिसके बारे में खैबर से कराची तक अगर ये बात की जा रही है कि मुबैना तौर पर धांधली हुई है, तो यकीनन उसके हवाले से जो तहकीकात भी होनी चाहिए। और मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बरमला कहा कि 2018 से बड़ी धांधली इस बार की गई है, और इस किस्म के जो शवाहिद भी मौजूद हैं, तो उनकी तहकीकात भी हो जाना चाहिए। और दूसरी जानिब अगर पीटीआई और दीगर जमातों के मुबैना धांधली से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात मुश्तरका हैं और मुश्तरका जिद्दोजहद करने की बात की जा रही है, तो उसमें सियासी जमातें साथ इकट्ठी बैठे, चाहे पीटीआई इधर बैठे या कहीं और किसी जमात के साथ बैठे, जेयूआई के साथ कोई और आके बैठे, और वो अपने मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर जिद्दोजहद करते हैं, तो उसमें पॉलिटिकल अप्रोच है, उसको करना चाहिए, कोई इसमें कबात वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब की कीमती राय। आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में इसी तरह होता रहा है कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे, लेकिन आखिर जो नतीजा होता है वो 1 to 1 मुलाकात होती है। ये बराह रास्त आप मनाज़र देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह के बाहर के, आपको आप दिखाते हैं। इस वक्त ये मीडिया की एक बड़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए पहुँच चुका है। तारीखी मनाज़र हैं, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ये मुलाकात हो पाएगी। इस वक्त ये मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर के मनाज़र हैं। असद कैसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो इमरान खान के हुक्म पर जो है इस वक्त अडियाला जेल से आज उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान से। इस मुलाकात में ये तय हुआ था, इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि मौलाना फजल रहमान के पास जाएं और उनसे बैठ के बात करें और उनको एतमाद में लें और एहतजाज में उनको दावत दें। जो हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, उसकी दावत जो है मौलाना फजल रहमान को दी जाए कि वो भी हमारे एहतजाज में शामिल हों। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, असद कैसर साहब अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तारीखी मनाज़र थे, पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं आज इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। इंतहाई अहम मुलाकात है, तमाम तर मीडिया यहाँ पर मौजूद है, साफ़ियों की एक बड़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये आप मनाज़र देख रहे हैं लाइव। इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी जो ये लाइव स्ट्रीमिंग है वो पहुँच सके। हमारे साथ एक और सीनियर साफ़ी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? आज की मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? इंतहाई अहम मुलाकात है, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए तहरीक इंसाफ का वफद खुद यहाँ पर आया है। कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को और इस मुलाकात में क्या फैसले मुतवक्के हैं?
सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। अगर माजी को हम देखें तो पीटीआई की तरफ से जो रवैया अपनाया जाता रहा, जो मौलाना साहब के हवाले से गुफ्तगू की जाती थी, न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से जो कहा जाता था वो बड़ा अफसोसनाक होता था और उस पर बहस भी होती थी। और ये उस वक्त कहा भी जाता था कि ऐसी गुफ्तगू ना की जाए, क्योंकि सियासत में कभी भी आपको मिल साथ बैठना होगा। अगर हम माजी में देखें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ी अरूज तक इख्तलाफात गए और बहुत सारे वाक़यात सामने हैं माजी के, लेकिन फिर भी वो जमातें हमें कहीं न कहीं बैठते हुए नजर आई। और मैं आपको एक और बताऊं कि यही तहरीक इंसाफ होती थी जिसकी तरफ से ये कहा जाता था कि ये जमातें जो हैं अपने मफादात की खातिर बैठ रही हैं, इनके अपने मफादात हैं। जब पीटीआई पीपल्स पार्टी या नून लीग बैठते थे तो माजी में इनकी खासकर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती थी कि देखें जी इनका माजी ये है, नून लीग ने ये किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये साथ बैठे हैं और इनका मकसद एक ही है कि ये इनका जो मफाद एक है, एक टोला मफादी टोला कहते थे। लेकिन आज मेरा एक सवाल भी है यहाँ पर तहरीक इंसाफ के दोस्तों से, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जो रहनुमा है, कि आज इस मुलाकात को हम क्या नाम दें, आज इस मुलाकात को कौम क्या नाम दे। अच्छी बात है, हम इसको अच्छा समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की इस्तेकाम जरूरी है। और अगर मैं फिर भी इसमें हूँ कि ये मुलाकात इसी सेंस में हो कि मुल्क में इस्तेकाम है, ठीक है, आपके अगर मुबैना धांधली के हवाले से भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर आपके हुकूमत साजी के हवाले से आप चाहते हैं कि आप हुकूमत बनाना चाहते हैं, आप एक कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप मुलाकात करें। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में आपकी अक्सरियत है, आप वहाँ पर हुकूमत बनाना चाहते हैं, आप हुकूमत बनाएं, आप मुलाकातें करें, अच्छी बात है आज। और मेरे ख्याल में मुझे ये भी यकीन होगा कि मौलाना साहब के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का रवैया रहा, क़यादत का रवैया रहा, उस पर भी इस मुलाकात में माफ़ी मांगी गई होगी कि जो माजी में किया गया हम उस पर शर्मिंदा भी हैं और हम माफ़ी मांगने भी आए हैं, क्योंकि जो माजी में और ख़ासकर वो लफ्ज़ हम नहीं बोल सकते इस स्क्रीन पर जो मौलाना साहब के हवाले से पीटीआई की क़यादत और कारकुनान कहते रहे। तो आज मेरे ख्याल में इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें ये भी तय होंगी कि अब हमने आगे चलना है तो गुफ्तगू हो रही होगी। और ख़ासकर जो हुकूमत साजी का मरहला है, जो अभी ज़राए बता रहे हैं, जो मुबैना धांधली है उस पर, क्योंकि JUI ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है, कर रही है, शुरू कर दिया है, अब तहरीक इंसाफ भी करने जा रही है, तो दोनों जमातें मिल बैठ के अपना वो बना रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम फिर ये भी उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकातों का सिलसिला पीटीआई दीगर सियासी जमातों के साथ करें और इस जो आज अपना एक वो लिया है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये नहीं कि तंजिया जुमला है, क्योंकि पीटीआई के हवाले से एक रहा है कि यू टर्न बहुत जल्दी ले लेती है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो यू टर्न ना ले और इस मामले को आगे लेके चले, दीगर जमातों के साथ बात करें और एक मस्बत वे के साथ, मस्बत सोच के साथ आगे बढ़े और पार्लिमान में जाए और आवाम की आवाज़ बने। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, शाहिद हक नवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई अहम मुलाकात है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। असद कैसर की सदारत जो है, आज एक इजलास था, उस इजलास के बाद जो है अब यहाँ पर असद कैसर साहब पहुंच चुके हैं। मीडिया की बड़ी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। शाहिद हक नवाज, कैसे देख रहे हैं इस अहम मुलाकात को? तहरीक इंसाफ खुद यहाँ पर चल के आई है। बिल्कुल जी, हमारे दोस्त एक यू टर्न का नाम ले रहे थे। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा यू टर्न है तहरीक इंसाफ का, और उतना ही बड़ा यू टर्न मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे, इराक का एजेंट कहते रहे और ये कहते रहे कि एक यहूदी लॉबी को परवान करने के लिए इमरान खान मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं। तो आज वही मौलाना फजलुर रहमान उसी यहूदी एजेंट की जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा यू टर्न है। इस मुलाकात को मैं एक बड़ा ही खुशाइन देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है। 2024 का इलेक्शन वैसे मुतरदा हो चुका है और सबसे अहम जो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है नदीम मलिक साहब को, वो बड़ा ही हैरानकुन है। और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने आ चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने आज बहुत बड़े बड़े इल्जामात भी लगाए नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज दोनों ने मिलकर टेबल की। ये एक बहुत बड़ा एतराफ किया है आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और यही बात पिछले 2 साल से बानी तरीके इंसाफ इमरान खान करते रहे कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई, ये जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने करवाई और इसमें एस्टेब्लिशमेंट हमारी आलाकार बनी। तो आज एक बहुत बड़ा एतराफ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में किया है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान किस हद तक साथ में चलते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या हिकमत अमली बनाते हैं और क्या दोनों मिलकर कोई एहतजाज की सियासत करेंगे। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब KPK में बुरी तरह हारे हैं, उनको कोई सीट नहीं मिली और इसका गुस्सा उन्होंने अपने पिछले कितने इंटरव्यूज में कर चुके हैं और पूरा
इस इलेक्शन 2024 को वो रिग्ड करार दे चुके हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उस वायरल इंटरव्यू के बाद थोड़ी देर बाद आज ये मुलाकात हुई। आज तकरीबन 7 बजे वो इंटरव्यू नशर हुआ नदीम मलिक साहब का समा टीवी पे, और उसके थोड़ी देर बाद ही अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, जिनमें असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। मुलाकात अंदर जारी है और मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो तजिया है वो ये है कि अब शायद दोनों मिलके कोई एहतजाज की पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि 2024 के इलेक्शन पे बड़े बड़े सवाली निशानात इस वक्त खड़े हो चुके हैं और बहुत सारी जमातें इस वक्त मैंडेट चोरी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। मजीद आप जो भी है शाहिद हक नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी कि इससे पहले एक और सहाफी थे, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने बड़ा यूटर्न लिया है और अपने वफद को मौलाना साहब के घर भेजा। उसके बाद शाहिद हक नवाज ने कहा कि मौलाना साहब ने भी एक यूटर्न लिया है, जो माजी में कहते रहे कि इमरान खान योदी एजेंट है, और आज ये मुलाकात जारी है। तैयब बलोच मौजूद हैं। तैयब, कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी अहम मुलाकात है, पूरी दुनिया की नजरें मौलाना के घर पर लगी हुई है, मीडिया पिछले 5 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इस्लामाबाद टीवी का। देखें, इमरान खान साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का इत्तेहाद में इसमें तो बड़ा मानी खेज है, और मौलाना फजल रहमान साहब से PTI को मज़ीद एनर्जी मिलेगी, क्योंकि PTI पे ऑलरेडी मुख्तलिफ मुकदमात बने हुए हैं और बहुत मुश्किलात का उनको सामना है। तो ये मौलाना साहब का इसके साथ मिलना, और आज जेल में जो इमरान खान साहब की शेर अफजल खान मरवत साहब से मुलाकात हुई, तो उसमें भी इमरान खान साहब का जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो तबसरा था वो काफ़ी खुशगवार था और काफ़ी नरम था माजी की निस्बत, क्योंकि माजी में इमरान खान साहब उनको बड़े बड़े नामों से जो है पुकारते रहते थे और वर्कर भी जो है वो बड़े बड़े नामों से। अभी जो उन्होंने नदीम मलिक साहब के साथ जो इंटरव्यू किया है फजल रहमान साहब ने, उसके बाद जो है वो जो राज उन्हें अफशा किए हैं, जो बातें उन्हें बताई कि तरीके दम-ए-एतमाद कैसे आई, किन लोगों ने कहा, किन के कहने पर आई, उसके बाद जो है वो अब जो है PTI का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त मौलाना साहब की तस्वीरें भी लगा रहा है, ना सिर्फ तस्वीरें लगा रहा है बल्कि साथ साथ ये भी लिख रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब का कितना हसीन चेहरा। और साथ साथ में अभी की लेटेस्ट आपको अपडेट बता देता हूँ आपके तवज्जुह से कि अभी जवेद लतीफ़ साहब ने उनके खिलाफ, मौलाना साहब के खिलाफ जो है वो ट्वीट भी लिखा है, PTI के खिलाफ भी लिखा है कि जी माजी में PTI वाले जो है वो तनकीद करते रहे और आज उन्हीं के जाकर उनके साथ इत्तेहाद की बातें होनी है और एक दूसरे से इत्तेहाद कर रहे हैं, जो कि PTI ने एक मतलब एक इमरान खान साहब की पार्टी ने यूटर्न लिया और इमरान खान ने भी यूटर्न लिया। बड़ा अभी ये जो उनका मंजन है ये मुझे बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि बुरी तरह उनको जो शिकस्त हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन में, उससे अब लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की ही पार्टी होगी जो कि PTI को अब सपोर्ट भी आगे कर सकती है और दोनों मिलकर अपोजिशन का भी टफ टाइम दे सकती है और मौजूदा जो भी गवर्नमेंट आएगी वो ज़्यादा देर तक चलती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद थे, साफ़ी हैं। तैयब खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ये यहाँ पर इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं, इस्लामाबाद भर का मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर नज़रें मौलाना फजल रहमान के घर पर लगी हुई हैं। ये मनाज़र आप देख रहे हैं। असद कैसर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, इस वक्त बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं। आज की इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं शाहिद साहब? बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है क्योंकि पूरी इस वक्त मीडिया यहाँ पर पिछले 5 घंटे से मौजूद है। मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए तहरीक इंसाफ का वफद खुद आया है, तो इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्या तहरीक इंसाफ कमजोर हो गई है, मौलाना के सहारे की जरूरत पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई ना तो कमज़ोर हुआ है और ना कोई ताकतवर हुआ है मेरे ख्याल से। मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। देखें, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। यहाँ पे हमने देखा पहले 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या कुछ करती रही, केसेस बनाए, कितना कुछ एक दूसरे के खिलाफ बातें हुई, लेकिन बिल आखिर वही हुआ कि आपने देखा पहले उन्होंने 16 महीने की हुकूमत इकट्ठी की और फिर उसके बाद अब भी वो इकट्ठी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। तो मेरा ये ख्याल है एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है। ज़ाहिरी बात है अगर ये 2 जमातें भी आपस में बैठती हैं, मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ मिलकर अगर कौमी असम्बली में आते हैं, तो मेरा ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल से ये बहुत बेहतर, मैं इसको बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहा हूँ। यहाँ पे जो कुछ अंदर हो रहा है, अब ये बाहर निकलेंगे पता चलेगा क्या एहतजाज के हवाले से क्या बात करते हैं, आगे चलने के हवाले से क्या बात होती है, इट डिपेंड्स। बट अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, बट इसको मैं बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ। ऐसे मामला होने चाहिए, सियासत इसी चीज़ का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर के ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त बराह रास्त मनाजर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन जो है अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर पहुंचा है। तमाम तर
मीडिया यहाँ पर मौजूद है। बराह रास्त आपको मनाजर दिखाएंगे। अब से कुछ देर बाद जो है असद कैसर, मौलाना फजल रहमान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। आपको वो मनाजर भी बराह रास्त दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अब थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेंगे। मुझे फॉलो करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको अगला जो लाइव है वो भी आप मेरा देख सकें।